दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिक प्राइस एक्शन देखेंगे, ब्रेकआउट देखेंगे और कंफर्मेशन लेकर रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करेंगे। बहुत ही सिंपल से रूल्स है, खाली हमें वो रूल्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंग, वो रूल्स के हिसाब से जब भी कोई भी स्टॉक हमारे सेटअप पे आता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो ये वीडियो के जरिए हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, रूल्स सीखेंगे और मार्केट में फिर किस तरह से ट्रेड करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम देखेंगे व्हाट वी नीड। तो ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले टाइम फ्रेम, हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा दो इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला है वीवैप और सेकंड है ईएमए। अभी वीवैप का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ईएमए का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ईएमए कौन सा लेना है, आगे जाकर हम इन डिटेल देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो जो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के हिसाब से क्रिएट होते हैं तो उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो मार्केट रहेगा, हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, लिक्विड स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पे हाई वॉल्यूम हो। तो अच्छे खासे वॉल्यूम में ही हम ट्रेड करेंगे। ड्राई वॉल्यूम वाला अगर इलिक्विड कोई स्टॉक दिखता है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद अभी हम पहले देखते हैं वीवैप क्या होता है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसका लॉन्ग फॉर्म है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो वीवैप शोज द एवरेज प्राइस ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे बेस्ड ऑन वॉल्यूम। यानी कि वीवैप क्या शो करता है, तो वो पर्टिकुलर डे की एवरेज प्राइस शो करता है, लेकिन कैसे शो करता है, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो उसके हिसाब से वो एवरेज प्राइस निकालकर वो हमें शो करता है चार्ट पे। बिगिनर लेवल ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, अगर प्राइसेस आपको वीवैप के ऊपर दिख रहे हैं, प्राइस अबव वीवैप, तो मार्केट इज बुलिश एंड प्राइस बिलो वीवैप देन मार्केट इज बियरिश। कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ये ब्लू कलर में वीवैप इस तरह से हमें दिख रहा है। जब भी प्राइसेस है ब्लैक कलर में इसके ऊपर दिखते हैं तो समझना है कि मार्केट बुलिश है, और जब भी प्राइसेस इसको क्रॉस करके नीचे चले जाते हैं तो समझना है कि अभी मार्केट बियरिश है। बियरिश मार्केट में सेल करके चलना है, बुलिश मार्केट में बाय करके चलना है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं ईएमए, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन exponential moving average EMA is a technical indicator that shows the average price of a stock। यानी कि EMA हमें पर्टिकुलर स्टॉक की एवरेज प्राइस दिखाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बट इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस या तो मोर वेटेज टू द मोस्ट रिसेंट प्राइसेस। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें क्या करके देता है, तो रिसेंट जितने भी ड्यूरेशन का हमने पीरियड का ईएमए सिलेक्ट किया है तो उसका जो एवरेज प्राइस आ रहा है तो वो निकालकर हमें प्लॉट करके देता है चार्ट पे। लेकिन इसका जो मोर एम्फोसिस होता है या तो मोर वेटेज जो होता है तो वो कहाँ पे होता है, जो रिसेंट प्राइसेस है। तो रिसेंटली जो ज्यादा मूवमेंट आती हुई दिख रही है तो उसको वो कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग वो हमें प्लॉट करके देता है। इसका इस्तेमाल हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं। प्राइस अबव ईएमए देन स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अप ट्रेंड एंड प्राइस बिलो ईएमए देन स्टॉक इज ट्रेडिंग इन डाउन ट्रेंड। सिंपल है, अगर ईएमए हमें इस तरह से दिख रहा है और ईएमए के ऊपर कोई प्राइसेस दिख रहे हैं तो हमें कंसिडर करना है कि ये अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करके चलना है। और कोई प्राइसेस हमें ईएमए के नीचे दिखते हैं तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, इसमें सेल करके चलना है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आगे जाकर हम देखेंगे ईएमए कौन सा है, वीवैप के साथ मर्ज किस तरह से करना है और ब्रेकआउट का भी इस्तेमाल प्राइस एक्शन को देखकर किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी रूल्स। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो स्ट्रेटेजी रूल्स क्या और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो हम देखेंगे। तो ये बॉक्स में मैं आपके साथ रूल्स शेयर करूंगा और उसके बाद ये अगले बॉक्स में, इस तरह से ये बॉक्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली चार्ट पे किस तरह से ये रूल्स को एग्जीक्यूट करना है। तो बाय यानी कि लॉन्ग ट्रेड सेटअप, अगर हमें कोई स्टॉक में बाय करके चलना है तो उसके लिए हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है हमारा सेटअप। तो पहले उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है या तो कुछ क्राइटेरिया है, तो वो फुलफिल होगा तो स्टॉक हमारे सेटअप में बैठेगा। तो वो क्या क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट क्लोजिंग,
तो कुछ नहीं करना है, 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है वेट करना है 9:20 तक, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को क्लोज होने देना है। मान लीजिए इस तरह से फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, ये इसका कुछ लो था, ये इसका कुछ हाई था, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद मार्क हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, तो इसका जो हाई है और यही कैंडल का जो लो है वो हमें इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। सेकेंड स्टेप हो गई, तो फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकेंड स्टेप हो गई। अभी उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हाई ब्रेकआउट ऑन क्लोजिंग बेसिस। हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल पूरी तरह से बनी थी उसका जो हमने हाई मार्कआउट किया था, तो उसका ब्रेकआउट आगे जाकर होता है क्या 5 मिनट के कैंडल पे, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, वो हमें देखना है। मान लीजिए इसके बाद कुछ कैंडल्स इस तरह से अंदर प्रिपेयर होने लगे, इस तरह से कुछ 2-3 कैंडल इस तरह से अंदर प्रिपेयर हुए, और मान लीजिए कुछ समय बाद यहाँ पे और एक 5 मिनट के कैंडल ने इस तरह से ब्रेकआउट दिया, और ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई, तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही ब्रेकआउट देता है हमें फिर अगला क्राइटेरिया देखना है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। अब ये पहला क्राइटेरिया है। पहले तो हमने स्टेप्स में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट किया, फिर हाई लो मार्कआउट किया। उसके बाद क्राइटेरिया हमारा क्या था, तो जो फर्स्ट 5 मिनट का हमने हाई लो मार्कआउट किया था, तो उसको हाई ब्रेक, उसका जो हाई है वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो रहा है क्या, वो हमने देखा। तो जब भी वो हाई ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद हम अगली कंडीशन देखेंगे कि वो फुलफिल हो रही है क्या। तो ब्रेकआउट कैंडल शुड बी अबव EMA 26 एंड VWAP, तो यहाँ पे हमें EMA 26 का इस्तेमाल करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, और उसके साथ VWAP। तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल, यानी कि ब्रेकआउट किसने दिया, ये कैंडल ने, तो ये कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट देकर क्लोज आउट देती है, आपको देखना है कि ये कैंडल अभी VWAP के एंड EMA 26 के ऊपर है क्या। मान लीजिए पिंक वाला EMA 26 यहाँ पे है और ये ब्लू वाला VWAP यहाँ पे है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। और ब्रेकआउट वाली कैंडल 5 मिनट के ऊपर जाकर भी क्लोज आउट दी है, VWAP के भी ऊपर है और EMA 26 के भी ऊपर है। अभी हर एक क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम इसमें एंट्री और एग्जिट करने वाले हैं। तो एंट्री का रूल क्या है, अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई, तो जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होने वाला है, बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, तो ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होने वाला है हमारा, एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे अगर 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 10 रुपीज़ का टारगेट हमें ऊपर के साइड में देखना है एंट्री से, और वहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो सिंपली इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी क्विकली हम सेल साइड का भी सेटअप देखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में हमारे रूल्स होने वाले हैं और यहाँ पे राइट साइड में हम एग्जाम्पल भी देखने वाले, आपको उससे और भी क्लियर हो जाएगा। अभी सेल साइड में क्या है देख लीजिए, सेल शॉर्टेड सेटअप, वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट क्लोजिंग। तो फर्स्ट 5 मिनट के क्लोजिंग का वेट करना है। मान लीजिए इस तरह से फर्स्ट 5 मिनट की क्लोजिंग हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। तो इसका हमने हाई मार्कआउट किया, उसके बाद इसका हमने लो मार्कआउट किया। इसके बाद क्या करना है, वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल लो ब्रेकआउट। तो हमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी इसका जो लो था, तो इसके ब्रेकआउट का हम इंतजार करेंगे। लेकिन ब्रेकआउट कैसा होने वाला है, क्लोजिंग बेसिस पे। तो मान लीजिए कुछ समय के बाद यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे एक कैंडल नीचे जाकर ब्रेकआउट दी, इस तरह से इसका ऊपर का शैडो है, ये नीचे का शैडो है, अपर शैडो लोअर शैडो। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होता है, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल शुड बी बिलो EMA 26 एंड VWAP। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग हुई है ये EMA 26 के एंड VWAP के नीचे होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये EMA 26 हमारे यहाँ पे है और मान लेते हैं कि ये हमारा VWAP यहाँ पे है, तो दोनों के नीचे ये कैंडल क्लोज आउट देती हुई दिखी है और उसी के साथ फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के लो को भी ब्रेक करके नीचे जाकर क्लोज आउट देती हुई दिखी है। हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। तो एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो। तो ब्रेकआउट कैंडल ये है, इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे सेल की। स्टॉप लॉस अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई, इसके हाई के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट कहाँ पे होने वाला है, तो टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिख रहा है एंट्री से, तो 10 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा एंट्री से उतने डिस्टेंस का। तो वो टारगेट जैसे आएगा हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे।
तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको वहाँ पे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने वीवैप लिया है, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, राइट। और उसी के साथ हमने यहाँ पे EMA 26 भी लिया है, जो कि आपको यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन दिखेगी। आपको ये ध्यान में रखना है, वीवैप जो है ये ब्लू कलर की लाइन है और EMA जो है ये EMA 26 जो है वो है ये रेड कलर की लाइन, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। इसके क्लोजिंग का इंतजार करना है। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, अब ये बाय साइड का सेटअप है, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। इसका हम हाई मार्कआउट करेंगे, लो मार्कआउट करेंगे, राइट। अभी हमें क्या करना है, ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन में होता है वो देखना है पहले। तो यहाँ पे निचले साइड में तो ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये कैंडल ने लो को जैसे ही हिट किया इसमें रिकवरी आने लगी। जैसे रिकवरी आई कुछ समय बाद आप देख सकते हैं ये कैंडल ने 5 मिनट के हाई को ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला, हमने EMA और वीवैप का स्टेटस देखा। वीवैप की जो ब्लू लाइन है ब्रेकआउट वाले कैंडल के नीचे थी और EMA 26 की जो रेड लाइन है ये भी ब्रेकआउट वाले कैंडल के नीचे ही थी। तो EMA के भी ऊपर है, वीवैप के भी ऊपर है और फर्स्ट 5 मिनट के हाई को भी ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है। तो एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो के हिसाब से हमें मिल रहा है। तो हम इसमें अभी ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे, एंट्री हाई के ऊपर। तो लगभग हमारी एंट्री यहाँ पे 1552 के आसपास होती है। स्टॉप लॉस बिलो ये कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर, तो 1548 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनता और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का टारगेट रहता है। हालांकि यहाँ पे आपको उससे भी ज़्यादा टारगेट मिलता हुआ दिखा है। लगभग अगर हम देखेंगे तो 1575 के आसपास टारगेट मिलता हुआ दिखा है। तो इतने छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट मिलता हुआ दिखा। तो बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम वो भी कैलकुलेट करते हैं, 1, ये 2, ये फिर 3, ये फिर 4 और 1:5 के भी उसके अप्रॉक्स हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड वर्कआउट हुआ है। तो ये एग्जांपल देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। ये स्ट्रेटेजी के साथ जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको कंपलसरी रूल्स को फॉलो करना है। जो भी हमने रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करना है। नो ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मान लीजिए आपने पहले ही 2 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं तो वो 2 स्टॉक में ही ये क्राइटेरिया बैठता है कि वो देखना और उसमें ट्रेड करना है। थर्ड ट्रेड नहीं लेना है, 2 में ही करना है। स्टॉप लॉस आया एग्जिट करना है, टारगेट आया एग्जिट करना है। रिस्क रिवॉर्ड आपका मदद करेगा अगर 50-50% की एक्यूरेसी भी रहेगी तो, यानी कि एक ट्रेड सही एक ट्रेड गलत जाएगा तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के साथ ही जाना है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। रिस्क ओनली अ स्मॉल अमाउंट पर ट्रेड, तो बहुत सारे अमाउंट लगाकर ट्रेड नहीं करना है, एक छोटा सा रिस्क लेना और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। तो कैपिटल बचाते बचाते ट्रेड करना है। अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग मेजर न्यूज इवेंट्स, अगर वो स्टॉक में कि जो स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें कोई न्यूज रहेगी, मेजर न्यूज रहेगी, उसकी अर्निंग या तो कुछ भी रहेगा, तो इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करना है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वोलाटिलिटी ज्यादा होती है। अगर ट्रेड गलत जाता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में आपको पता नहीं होता तो डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के साथ आपको पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी समझना है, उसका बहुत सारा बैक टेस्टिंग करना है और फिर लाइव मार्केट में पेन और पेपर लेकर सेटअप कहाँ पे बन रहा है वो देखना है, हर एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है क्या वो देखना है। अगर हर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो अगर हम एंट्री करते, सपोज करना है अगर एंट्री करते तो कहाँ पे करते, स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, टारगेट कितना होता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, फिर स्टॉप लॉस आ रहा है क्या टारगेट आ रहा है, 2 ही ट्रेड को कंसिडर करते हुए करना है। और आपको इस तरह से महीना 2-3 महीने अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। अगर आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है तो फिर छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ पहले ट्रेड करना और धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे क्वांटिटीज बढ़ाने हैं। लेकिन इसके साथ एडिशनली अगर आप अदर इंडिकेटर्स लेते तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको कोई इंडिकेटर में हैंड है और इसके साथ आप मर्ज करते तो और भी बेटर है। अगर आप बेसिक ट्रेंड देखते हैं तो वो भी अच्छी बात होती है। रिसेंट 3-4 दिन 4-5 दिन का भी ट्रेंड देखकर उसके साथ मर्ज करके ट्रेड करेंगे तो और भी बेहतर माना जाता है। और जो बेसिक निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका जो सेक्टर का इंडेक्स रहेगा तो वो इंडेक्स किस तरह से वो पर्टिकुलर डे में ट्रेड कर रहा है, बुलिश है क्या बेरिश है, वो देखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो और भी इसकी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना होती है। तो ये धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।